हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12 के हमारे प्रत्येक स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। जो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के प्रति सीरियस है उनके लिए मैं खासकर कहना चाहूंगा कि आज आप सबसे पहले तो 2-3 पेज आप निकाल लीजिएगा पिंच आउट करके और उस पर नोट्स बनाते हुए चलिएगा। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के जो टॉपर बैच हमने स्टार्ट किया था, सॉरी फिजिक्स कह दिया क्या, चलिए हिंदी का हम टॉपर बैच जो स्टार्ट किए थे उसका ये तीसरा दिन है कि कौन सा थर्ड डे है हमारा हिंदी का। पहले दिनों में हमने क्या कराया था, पहले दिन आपको पता होगा 200 हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने कराया था, 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने कराए थे। दूसरे दिनों पर महत्वपूर्ण हमने पद्यांश नहीं बल्कि गद्यांश हमने कराया था। दूसरे दिन हमने क्या कराया था, महत्वपूर्ण गद्यांश को हमने कराया था। और तीसरे दिन जो आज है, तीसरे दिन हम क्या कराने वाले हैं, महत्वपूर्ण पद्यांश को आज हम कराने वाले हैं। ठीक है ना, महत्वपूर्ण पद्यांश को कराएंगे। मैं आपको बता दूं यहाँ पे 10 महत्वपूर्ण पद्यांश पूरी किताब से आपको कराया जा रहा है। लगभग मैं आपको बता दूं, लगभग आपके बुक में अगर हम बात करें तो लगभग कम से कम आपके बुक में 35 से 40, मतलब मैं कह सकता हूं कि 35 से 40 आपके महत्वपूर्ण 35 से 40 महत्वपूर्ण क्या है, पद्यांश है। उसमें से केवल हम मात्र आपको 10 इंपॉर्टेंट बता रहे हैं जिसको आपको तैयार करने ही हैं। उससे मतलब उसको तो करने ही पड़ेंगे। अगर आपको 10 नंबर चाहिए, अगर 10 नंबर चाहिए तो आपको ये 10 क्वेश्चन तो तैयार करने ही पड़ेंगे। और इसमें कुछ याद करना नहीं है बल्कि समझ जाएंगे, सब याद कर लेंगे। चलिए जो स्टूडेंट सीरियस हैं आज वो सब कुछ इनको तैयार करते हुए चलिएगा, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम 2026 का जो एग्जाम है उसको देखते हुए हम आपको यहाँ पे तैयारी करा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे पहला हमने एक पद्यांश लिए हुए हैं। पद्यांश का सिंपल सा अर्थ यही होता है दोस्त कि आपको एक पैराग्राफ देगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन देंगे। इस पैराग्राफ का उत्तर आपको इन 5 क्वेश्चन का उत्तर इसी में से लिखना होता है। ठीक है ना। चलिए तो यहां पे हमारा कह रहा है कि मेरे प्यारे नवलजद से कंज से नेत्र वाले जाके आए ना मधुबन से वो ना भेजो संदेशा, मैं रो रो कर प्रिय विरह में बबली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, जो ही मेरे भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद किंतु कुंज मुंज मिलेगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वो, तो भी मेरे दुख लख वहां जा न विश्राम लेना। मतलब ये हमारा क्या है जो आप पढ़ेंगे, इस चैप्टर का नाम क्या है, पवन दूतिका। मतलब राधा पवन दूतिका से कहती हैं। सबसे पहले यहाँ पे अभी मैं अर्थ भी समझाऊंगा, उसका आप टेंशन ना ले। पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि पहला आप क्वेश्चन में पढ़ के एक बार सुना दे रहा हूं, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। मतलब हमें क्या बताना है, एक तो शीर्षक का नाम, एक कवि का नाम हमें बताना है। ठीक है ना, कि ये जो क्या है, जो पद्यांश है ये किस पाठ्य से लिया गया है और उसका कवि कौन है। तो पहली बात यहाँ पे हमें कहा जा रहा है, मेरे प्यारे नवलजद कंज से नेत्र वाले। मतलब यहाँ पे मेरे प्यारे नवलजद का मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि राधा पवन से कहती हैं, राधा क्या है, जो राधा जी हैं वो पवन से कहती हैं कि मेरे प्यारे नवलजद कंज से नेत्र वाले। मतलब मेरे प्यारे श्री कृष्ण जिनके नेत्र जो हैं वो कमल के समान है, कंज से नेत्र वाले मतलब कमल के समान जो नेत्र वाले जो हमारे श्री कृष्ण हैं, जाके आए ना मधुबन से ऊना भेजो संदेशा। वो मधुबन मतलब वो मथुरा चले गए हैं, अभी तक उन्होंने हमें कोई भी संदेशा न भेजा, संदेशा मतलब कोई भी संदेश नहीं भेजे हैं। यही इसका मतलब है। मैं रो रो कर प्रिय विरह में बबली हो रही हूं, और उनके विरह में राधा जी क्या कर रही है, रो रो कर पागल हो रही हैं। फिर कह रहे हैं जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मतलब राधा पवन से, हवाओं से कह रही है कि जाओ और तुम मेरी सब दुख कथा किसको, श्याम को, श्याम मतलब श्री कृष्ण जी को जाकर सुना दो। फिर कह रही है, यहाँ पे लिखा गया है, जो ही मेरे भवन तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद किंतु कुंज मुंज मिलेगी। कि जैसे ही तू मेरे घर को छोड़कर आगे बढ़ोगी वैसे ही शोभा वाली सुखद किंतु कुंज मुंज मिलेगी। तो तुम्हें वैसे ही जैसे ही तुम आगे बढ़ोगी तुमको बहुत ही शांति, सुख और आनंद मिलेगा। तो वही लिखा कि कुंज मुंज मिलेगा मतलब आनंद भी मिलेगा। ठीक है,
प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वो। ठीक है, मतलब जो हवाएं हैं, जो तुम्हारा क्या है, प्यारी छाएं हैं, मृदुल से स्वर से मोह लेंगी तुझे वो, तो भी मेरे दुख लख वहां जाकर न विश्राम लेना। मतलब जब तुम हवाओं के मतलब आगे बढ़ोगे तो तुमको जो प्यारी छाएं हैं, जो पेड़ के नीचे आप जानते हैं छाया हो जाएंगी, तो तुम थक जाओगे। तो जब विश्राम करने लगोगे, मतलब विश्राम करने का तुमको मन करेगा, तो भी मेरे दुख लख वहां ज न विश्राम लेना, तो भी तुम वहां विश्राम ना करना। जब तक मेरी दुख कथा तुम श्याम को ना सुना दो, तब तक ना विश्राम लेना, मतलब तब तक तुम्हें विश्राम नहीं लेना है, ये कहा जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये एक पैराग्राफ है। चलिए यहाँ पे मैं 5 क्वेश्चन बता दे रहा हूं। सबसे पहली बात, प्रस्तुत पद्यांश। यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिएगा। तो यहाँ पे प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो यहाँ पे अगर शीर्षक की बात कर ले तो शीर्षक याद रखेंगे, ये पवन दूतिका चैप्टर से लिया गया है, क्योंकि राधा पवन से कह रही है, तो इससे हमें बात ये पता चल जा रहा है। फिर भी हम एक ट्रिक के माध्यम से भी आपको अंत में बता देंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये पैराग्राफ किस चैप्टर का लिया गया है। फिर भी यहाँ पे लिखा गया है प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक का नाम हमने लिख दिया है पवन दूतिका, और कवि का नाम लिख दिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो इस प्रकार आपको लिख देना है, सिंपल सा, शीर्षक का नाम और कवि का नाम हमने लिख दिया ना। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पे रेखांकित अंशों की व्याख्या करने को कह रहा है। देखिए, एक यहाँ पे रेखांकित अंश है, एक यहाँ पे। पहली रेखांकित अंश ये है, इसकी हम कर दे रहे हैं, मेरे प्यारे नवल जत्र कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से वो ना भेजा संदेशा। मेरे प्यारे नवलजत, नवलजत मतलब हम ये कह सकते हैं जैसे आसमान है ना, आकाश जो शांत स्वभाव का होता है, उसी का नवलजत मतलब वही है जी, आकाश का शांति स्वभाव। तो मेरे प्यारे जो श्री कृष्ण है, जो एक आसमान, जो नीला आसमान है उसके समान है, और उनके नेत्र जो है वो कमल के समान है। जाके मधुबन, जा आए ना मधुबन से ओ ना भेजो संदेशा। तो वो मथुरा चले गए हैं और अभी तक उन्होंने कोई हमें संदेश नहीं भेजा है। ये पहले का रेखांकित अंश है। तो पहले हम इसी का बता देते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें राधा किससे कहती है? पवन से, हवाओं से कहती है। तो राधा पवन दूतिके से अपनी विरह तथा व्यथा को वर्णन करते हुए कहती हैं कि नई मेघों जैसी शोभा से युक्त, नए मेघ, मेघ मतलब समझ रहे ना, वही बादल की बात हो रहा है। नए मेघों जैसे शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, और ना ही उन्होंने वहां से मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। मतलब ना भेजो संदेशा, यहाँ पे लिखा गया है ना भेजो संदेशा, मतलब अभी तक उन्होंने कोई भी संदेश नहीं भेजे हैं। तो मैं आशा करता हूं पहली रेखांकित अंश समझ में आ गया होगा। दूसरा यहाँ पे कह रहा है शोभा वाली सुखद किंतु कुंज मुंज मिलेगी, यहां से था ना, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद किंतु कुंज मुंज मिलेगी। कि राधा जो है वो पवन से कहती है कि जे ही मेरे संदेश को लेकर तुम मेरे घर से आगे बढ़ोगे तो तुमको एक आनंद की, सुख की प्राप्ति होगी। तो यही बात यहाँ पर लिखा गया है कि राधिका पवन दूतिके से कहती हैं कि हे पवन दूतिके जैसे ही मेरे घर त्याग कर तू थोड़ा आगे बढ़ेगी, तुझे अत्यंत सुंदर और सुख देने वाले अनेक कुंज दिखाई देंगे, अनेक मार्ग भी दिखाई देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है, पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है? पवन दूतिका मतलब पवन दूतिका है, उससे पवन दूतिका द्वारा किसको संदेश भेजा है? तो हम जान रहे हैं ना, पवन दूतिका से राधा ही तो कह रही हैं। तो राधा किसको संदेश भेज रही है? किसको? श्री कृष्ण जी को संदेश भेज रही है। किसके द्वारा? पवन दूतिके द्वारा। तो हम लिख सकते हैं ना कि राधा पवन दूतिके द्वारा श्री कृष्ण को संदेश भेजती हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखा दिया है। क्या लिखा गया है कि पवन दूतिका द्वारा राधा ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। ठीक है, किसने भेजा? राधा ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा है।
अगला हमारा आता है कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के संदर्भ का वर्णन किस प्रकार किया गया है। मतलब श्री कृष्ण का सौंदर्य का वर्णन, मतलब उनकी सुंदरता का वर्णन किस प्रकार किया गया है। तो उनकी सुंदरता का तो यही बयान बताया गया है कि मेरे प्रिय श्री कृष्ण जी हैं जो एक मेघ शांति वाले मेघ हैं, मेघों के समान, और उनके नेत्र हैं वो कमल जैसे नेत्र वाले हैं। ठीक है, यही तो बात बताया गया ना कि उनके नेत्र क्या है, कमल जैसे हैं। तो यही बात यहाँ पे लिख दिया गया है कि श्री कृष्ण आकाश में छाई नवीन मेघों के समान, नवीन मेघों के समान, मेघों मतलब आसमान में जो बादल हैं, नवीन मेघों के समान रूपी वाले तथा उनका नेत्र कमल के समान है। समझ रहे हैं ना, मतलब आकाश में छाई जो नवीन मेघों के समान है और उनका जो नेत्र है वो कमल के समान है। आशा करता हूं समझ के होंगे। पांचवा हमसे क्वेश्चन कहा गया था, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। राधा की क्या व्यथा है उसका वर्णन करना है। तो वो क्या सोच रही हैं, तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि मैं रो रो कर प्रिय विरह में बबली हो रही हूँ। ठीक है, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मतलब राधा को, जब राधा श्री कृष्ण के विरह में पागल हो रही है रो रो कर, तो यही तो बात यहाँ पे लिखा गया है। क्या लिखा गया है, राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप एक काम कर लीजिएगा, मैं आपको कह दूं, देखिए ये प्रत्येक जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये सभी क्वेश्चन कितने नंबर है, 2 मार्क्स के हैं। कितने नंबर, 2 मार्क्स के। अब मैं एक और बात बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा जो स्टूडेंट थोड़ा सीरियस होकर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, देखिए जरूरी नहीं कि जितने स्टूडेंट इस वीडियो पर क्लिक किए हैं उनके पास उतना पेशेंस हो ही कि वो वीडियो को देखें। बहुत हो सकता है कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो इस वीडियो पर क्लिक किए होंगे और चले भी गए होंगे स्किप करके। ठीक है, उनको लग रहा होगा हिंदी में क्या है जी। हिंदी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में अगर आप चाहें तो 100 नंबर भी ला सकते हैं। समझ रहे, 100 में 100 नंबर। यही एक सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने अच्छा एक गुड परफॉर्म किया, एक अच्छा परफॉर्म आपने किया, यहां से नंबर आपने उठा लिए, तो यही आपका जो परसेंटेज है वो बढ़ाता है। आपको लगता होगा कि सर हम फिजिक्स पढ़ लेंगे या केमिस्ट्री पढ़ लेंगे तो परसेंटेज उठ जाएगा, तो मैं आप स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको नंबर उतना नहीं दिलाता दोस्त, जितना आप हिंदी से इंग्लिश में आप तैयारी करके आप कर सकते हैं। इंग्लिश बहुत सारे स्टूडेंटों को अंग्रेजी हार्ड भी लगता होगा, मैं उनसे कहना चाहूंगा जिनको हार्ड लगता है अब शुरू से, तो उनके लिए तो कुछ नहीं, बट जिनको ईजी लगता है ना, मैं बता दूं यही हिंदी और इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फिक्स कुछ टॉपिक है। लगभग मैं कह सकता हूं कि 70 नंबर का तो फिक्स ही टॉपिक है कि यही क्वेश्चन आएंगे, जैसे इसमें 10 में से ही आने वाले हैं, ऐसा फिक्स हम बता दे रहे हैं आपको। अब फिजिक्स में हम ऐसा फिक्स नहीं कर सकते कि यही आएंगे ही आएंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं, घुमा कर भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में न्यूमेरिकल बता ही दिया जाए, न्यूमेरिकल घुमा के भी कह देगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो कुल मिलाकर यही मतलब है कि जितने स्टूडेंट सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं उनको बहुत ही अच्छी बात है। सब्र के साथ आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम देखेंगे जी। चलिए इसको भी ले लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट अब हम अपना दूसरा इंपॉर्टेंट हम जो पद्यांश है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा एक इंपॉर्टेंट पद्यांश है, यहाँ पे क्या कह रहा है मैं एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, सब आपको समझ में आएगा। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा रुक जाइएगा। और मैं ये, चलिए कोई नहीं, इनमें लाइट को ऑफ कर रहा था क्योंकि जो क्या है बल्ब है वो थोड़ा सा झिलमिल टाइप का हो रहा था, कभी अप डाउन इस तरीके से। तो चलिए लाइट ही कट गया, अब इन्वर्टर पे चल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मोस्टली यहाँ पे हम क्या कह रहे थे, यहाँ पे हमारा एक इंपॉर्टेंट पद्यांश से कह रहा है कि कोई प्यारा कुसुम कुम्हल कुम्हाला गेहूं में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यू देना हे ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलान हो कमल पंग को चूमना चाहती है।
देखिए ये थोड़ा सा कठिन भी होता है, चलिए कोई नहीं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको सर कह रहे होंगे कि सर ऐसा ये शब्द होता है ना, ऐसे वाक्य होते हैं कि सर हमें डिफिकल्ट लगते हैं, हम समझ नहीं पाते क्या कह रहा है। यहाँ पर राधा जो है वो पवन से कहती हैं कि कोई प्यारे कुसुम कुम्हाल गेह में जो पड़ा हो, मतलब जब हे पवन, जब तुम श्री कृष्ण के पास जब जाओगे तो मथुरा में कोई तुम्हारे पास कोई साइड में अगर कोई, यहाँ पे कह रहा है ना कि गेह में जो पड़ा हो, जो मतलब कोई भी अगर साइड में फूल पड़ी होगी जो मुरझाई हुई हो, उसको मुरझाई हुई अगर फूल अगर तुमको दिखाई दे पड़ी हुई, तो क्या करना, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो उस फूल को उठाकर अब श्री कृष्ण के पांवों के नीचे डाल देना। ठीक है, क्यों ऐसा कह रही है, क्योंकि वो कह रही हैं कि यू देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला। मतलब यहाँ पे ये कह रही हैं कि जब फूल को तुम चरण में डाल देना तो शायद श्री कृष्ण को उस फूल को देखकर क्या आ जाए, उनको मेरी याद आ जाए। वही बात यहाँ पे लिखा गया, मलान होकर कमल पंगों को चूमना चाहती हैं। मतलब जैसे ही तुम उस फूल को उनके श्री कृष्ण के चरणों में लेकर जाकर रख दोगे, तो श्री कृष्ण को जब देखेंगे उस फूल को, मुरझाए हुए फूल को, तो उनको शायद मेरी याद आ जाए और उस समय तुम उनको बता देना कि उनके कमल पंगों को, कमल के जो उनके कमल समान जो पैर हैं उसको क्या राधा चूमना चाहती हैं। तो आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। ये थोड़ा हार्ड होता ही है, मैं ये कहूंगा कि हार्ड ही नहीं है, बिल्कुल भी इजी है, तो भैया ऐसा नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा आपको। अब मेहनत के लिए क्या, एक बार इसको देख लेंगे आप, सोचिए एग्जाम से पहले अगर आप एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ लेंगे, तो जैसे ही एग्जाम में आएगा ना, फटाक दे आप पहचान जाएंगे यही है आंसर, आप लिख देंगे। समझ रहे हैं, तो ये बात होती है दोस्त, इसीलिए तो ये कराया जा रहा है, कोई रट्टा थोड़ी ना मारना है। आपको क्या करना है, एक दो बार इसको पढ़िएगा, नोट डाउन कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, याद करने का प्रयास कीजिएगा, सब हो जाएगा। यहां पे कह रहा है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ लिखने के लिए यहां पे कह दिया, अगर केवल संदर्भ में क्या लिखा जाता है, पाठ का नाम लिखा जाता है और फिर से इनके कवि का भी नाम लिखा जाता है, परंतु केवल पाठ और कवि का नाम नहीं, बल्कि इसको बनाकर लिखना होता है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूतिका पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता या जिसके कवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हैं। चलिए वही बात हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं। हमने क्या लिखा है संदर्भ में, प्रस्तुत पद्य महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध द्वारा रचित प्रिय प्रवास में हमारी पाठ्य पुस्तक के पद भाग में संकलित पवन दूतिका पाठ से लिया गया है। तो देखिए इसमें हमने क्या लिखा है, इसमें सबसे पहले कवि का नाम हमने यहाँ पे लिख दिया है और फिर से पवन दूतिका, इसमें हमने पाठ्य का नाम हमने लिख दिया है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए जी, दूसरी बात, यहाँ पे ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना किससे की है। राधा ने अपनी तुलना किससे की है, तो राधा जो है यहाँ पे कह रहा है ना कि क्या करना, प्यारे के चरण में ला डाल देना उसी को। मतलब जैसे ही तुम्हें एक फूल, मुरझाया हुआ फूल दिखाई दे, तो उसको श्री कृष्ण के पैरों के सामने नीचे डाल देना। क्यों डाल देना, क्योंकि शायद उसको देखकर उनको मेरी याद आ जाए। तो इसका मतलब अपनी तुलना वो मुरझाए हुए फूल से कर रही हैं। तो यही तो बात हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या यहाँ पे हमने लिखा है, क्या हमने लिखा है जी, हमने लिखा है प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना मुरझाए हुए पुष्प से की है। मुरझाए हुए पुष्प से राधा ने अपनी तुलना की है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश, ये दो लाइन है हमारा, कर देते हैं जी। कोई प्यारे कुसुम कुमल गेहूं में जो जौ पड़ा हो। मतलब जब हे पवन, जब तुम श्री कृष्ण के मतलब पास पहुंचे हुए, तो वहां पे अगर साइड में तुम्हें, किनारे पर अगर तुम्हें कोई मुरझाया हुआ पुष्प दिखाई दे, फूल दिखाई दे, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो श्री कृष्ण के पैरों के नीचे क्या करना, उसको ले जाकर रख देना। तो यही तो बात यहाँ पे लिखा भी गया है। क्या लिखा गया है,
रेखांकित अंशों की व्याख्या में कि हे पवन, मतलब हे पवन, कृष्ण के घर पहुंचकर यदि कोई मुरझाया हुआ सुंदर फूल वहां पड़ा मिल जाए तो उसे कृष्ण के चरणों पर लाकर रख देना। इस प्रकार तुम उन्हें यह बता देना कि इस सुंदर फूल की तरह विरह में मुरझाई हुई राधा आपके कमल के समान कोमल चरणों को चूमना चाहती हैं। शायद यह मुरझाया हुआ फूल देखकर उन्हें मेरी याद आ जाए। समझ रहे हैं ये बात? तो ये है जी हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या। आशा करता हूँ समझ के होंगे। नेक्स्ट हमारा जो आता है श्री कृष्ण के कमलवर्त चरणों को कौन चूमना चाहता है? श्री कृष्ण के कमलवर्त चरणों को राधा ही तो चूमना चाहती है ना। तो यहाँ पे हमने वही बात फिर से लिख दिया है। क्या हमने लिखा है जी? हमने लिखा है कि श्री कृष्ण के कमलवर्त चरणों को राधा चूमना चाहती हैं। कौन? राधा चूमना चाहती हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है राधा जो है, राधा पवन दूतिके से मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती है? मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से राधा क्या संदेश देना चाहती है? तो यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से श्री कृष्ण को संदेश देना चाहती हैं। क्या देना चाहती हैं? कि वह उनके विरह में क्या हो रही हैं? विरह में मुरझा गई हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको इतने बात तो समझ में आ ही गया होगा। इतना तो क्लास 12th में आप हैं, अब इतना तो आपको आना ही चाहिए। अदरवाइज आपको मैंने पहले ही बता दिया है, सभी प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे भी स्क्रीनशॉट लेने का अवसर देंगे। चलिए जी, आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट ये है हमारा, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए जी, तो हमने अभी तक कितना देख लिया? 2 इंपॉर्टेंट हमने पद्यांश को देख लिया। इसी प्रकार और भी हम देखेंगे जी। थोड़ा सा सब्र रखेंगे आप, ठीक है? बिना सब्र का कुछ नहीं होने वाला, तो सब्र रखिएगा, एक एक प्रश्न आपको समझ में आते जाएंगे। तीसरा हमारा क्वेश्चन आता है, निज जन्म जन्म में सुनते जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य है वो एक लाल की माई, जिसे जननी ने जना है भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिलाई, 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई। आशा करता हूं कि आपको समझ में नहीं आए होंगे। अरे भैया, मैं भी समझता हूं आपकी बातों को, ऐसे थोड़ी ना समझ में आ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। देखिए, ये थोड़ा सा, ये हमारा जो चैप्टर है, मैं आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पे पहले ही कह दिया है, पाठ्य का नाम कैकेयी का अनुपात है। इसके लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। तो जब आप कैकेयी का अनुपात जो चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या बताया गया है? रामायण आपने सुना होगा, तो रामायण के बारे में बताया गया है कि जब राम जी को वनवास हो जाता है, क्यों, किसके वजह से? कैकेयी जो उनकी माता है, ठीक है, खास नहीं बल्कि कैकेयी भरत की माता है, बट फिर भी राम की ही माता है ना कैकेयी, तो राम की भी माता थी। तो कैकेयी के कारण कैकेयी ने वरदान मांग लिया था अपने पति से कि राम को वनवास भेज दिया जाए और मेरे जो पुत्र है भरत, उसको राजगद्दी दे दिया जाए। तो इस बात पर जब उसको कैकेयी को अपने पश्चाताप होता है, तो कैकेयी वही कह रही है कि निज जन्म जन्म में सुनते यह जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कैकेयी स्वयं को धिक्कारते हुए कहती हैं कि जन्म जन्मांतर तक मुझे यह सुने जीव यह मेरा, मतलब जन्मों जन्मांतर तक मेरे जीव को मुझे यह सुनना पड़ेगा कि धिक्कार है उसे महास्वार्थ ने घेरा। मतलब रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसको महास्वार्थ ने घेर लिया था और जिसने क्या कराया? जिसने वनवास मतलब करा दिया। फिर यहाँ पे लिखा गया है, 100 बार धन्य है वो एक लाल की माई, जिसे जननी ने जना है भरत सा भाई। फिर इसको पता चलता है, जब राम जी वापस लौट के आते हैं तो पता चलता है कि मेरी माता जी ऐसा सोच रही हैं। तो जो राम जी हैं वो आके कहते हैं कि 100 बार उनसे कहते हैं कि 100 बार धन्य है वो एक लाल की माई, जिसे जननी ने जना है भरत सा भाई। कि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आप तो ऐसी माता है, मतलब उस माता को 100 बार धन्य है जिन्होंने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है, वैसी माता को 100 बार धन्य है, वो राम जी कहते हैं।
ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा गया है पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य है वो एक लाल की माई। और जैसे ही सभा में बैठे हुए थे राम जी, तो वहां पर अपनी माता के सामने कहते हैं कि हे माता, आप 100 बार धन्य हैं जिसने आपने भरत से भाई को जन्म दिया है। तो इसी प्रकार सभी सभा भी उनकी प्रशंसा में चिल्ला उठती है कि 100 बार धन्य है वो एक लाल की माई। मतलब अगर भरत जैसे भाई को जन्म देने वाली माता को 100 बार धन्य है। ठीक है ना। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। यही यहाँ पे हमने लिखा है प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक की अगर हम बात कर ले दोस्त, तो शीर्षक यहाँ पे क्या है, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक मतलब पाठ्य का नाम क्या है, कैकेयी का अनुपात, और कवि का नाम क्या है, मैथिल शरण गुप्त। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे हमें पता चल जाएगा, तो वो हम अंत में जब आएगा ना, तो हम इसको ट्रिक से गद्यांश और पद्यांश में कैसे आप पता कर पाएंगे ये हम बता देंगे। फिर भी आपको अगर पता हो कैकेयी का अनुपात, जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि अब पढ़ेंगे ना तो धिक्कार उसे था, धिक्कार शब्द एक आ गया। इसी तरीके से आप कुछ चीजों से पकड़ लेंगे कि ये किस चैप्टर का है। ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारा पाठ्य पुस्तक, ये तो आप समझ गए हैं। अगला हमारा आता है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश क्या है, निज जन्म जन्म सुने यह जीव यह में, मतलब निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। मतलब मेरे जन्मों जन्मांतर तक मुझे यह सुनने को मिलेगा। ठीक है, कि धिक्कार है उस माता को, धिक्कार है उस रानी को जिसको महास्वार्थ ने घेर दिया और जिसकी वजह से राम जी को वनवास हो गया। ठीक है। तो यही रेखांकित अंशों की व्याख्या में हमने क्या लिखा है कि कैकेयी स्वयं को धिक्कारते हुए में धिक्कार नहीं है, कैकेयी स्वयं को धिक्कार क्या होते हैं, यहां पे धिक्कार होगा, कैकेयी स्वयं को धिक्कार कहती हैं, यहां पे धिक्कार होना चाहिए। कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं कि मैं सदगद्दी, यहां पे मैं सदगद्दी ना पाऊंगी। ठीक है, जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहेंगे कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसे महास्वार्थ ने क्या किया था, महास्वार्थ ने ऐसा अनुचित काम कराया कि उसे धर्म का विचार बिल्कुल छोड़कर अधर्म का आचरण किया। समझ रहे हैं, ये थोड़ा किताबी लैंग्वेज में भी लिखा गया है कि उसको मतलब थोड़ा सा भी धर्म के बारे में समझ में नहीं आया, अधर्म का आचरण उसने कर लिया और राम को वनवास भेज दिया। ठीक है ना। तो ये बातें आपको लिखनी पड़ेगी। जैसे हमने इस प्रकार ऐसा लिखा है कि आपको एक दो बार याद कर लेंगे उसको, तो वैसा ही सेम लिख देंगे तो पूरा 100% के फुल नंबर आपको मिल जाएंगे, 2 में 2 नंबर। ठीक है ना, इस प्रकार। तो आपको हम वैसा हमारा काम है तो हम आपको प्रोवाइड तो करेंगे, बाकी आपके ऊपर है कैसे आप याद करते हैं। अगला आ रहा है कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं, कहती है ना कि जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहेंगे कि रघुकुल की उस रानी को महास्वार्थ ने घेर लिया था। ठीक है ना। तो यही तो बात यहाँ पे कहती हैं। तो सॉरी तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सदगद्दी ना पाऊंगी, जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहेंगे कि रघुकुल की उस रानी ने स्वार्थवश ऐसा अनुचित काम किया। ठीक है। तो आशा करता हूं समझ के होंगे ये बात। अगला आता है कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं। मतलब कैकेयी जब माफी मांगती हैं अपने पुत्र से श्री राम से, तो श्री राम उस समय क्या कहते हैं, तो श्री राम कहते हैं कि हे माता आप तो 100 बार से भी अधिक बार धन्य हैं जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। तो यही तो बात कहते हैं ना। तो यही बात लिखा गया है कि कैकेयी के पश्चाताप के उपरांत मतलब बाद, श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागनी नहीं हो, वह माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। ठीक है ना, वो माता 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। आशा करता हूं समझ के होंगे। अगला हमारा आता है कि प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करते हुए, मतलब माफ करते हुए, भुलाते हुए सभा क्या चिल्ला उठी। तो
प्रभु राम के साथ सभा क्या चिल्ला उठी जी। तो यहाँ पे हमने कहा ना कि पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाए, 100 बार धन्य है वो एक लाल की माई। मतलब सभा इसी प्रकार उठकर चिल्ला उठी कि ऐसी माता तो 100 बार धन्य है जिन्होंने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। तो यही बात हमने लिखा है कि प्रभु श्री राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करते हुए सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशाली पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है। तो आशा करता हूं कि आपको यह हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट जो गद्यांश था समझ में आ गए होंगे। कोई नहीं जी, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसका भी लीजिएगा। क्या बात है, चलिए तो इसका भी ले लीजिए, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं अपने चौथे पर। चौथा हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पद्यांश है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है मुझे फूल मत मारो। ध्यान से समझिएगा, कितनी बात यहाँ पे डीप में बात हो रही है। खास तरह से मैं स्पष्ट रूप से आज कह दूं कि आप सभी 12th में अब जा रहे हैं। 12th मतलब आप पढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है इस समय आप, मैं ये कह सकता हूं कि आप 18 साल के भी हो रहे होंगे। तो यहाँ पे अब कोई भी चीज़ें छुपाने वाली तो कुछ है नहीं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार मैं यही कहूँगा, पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है दोस्त, पढ़ाई ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी बात, माता पिता के लिए हर चीज़ों को त्यागने की क्षमता रखिएगा, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी, समझ रहे हैं ना, कुछ भी क्यों ना हो, माता पिता के लिए हर चीज़ों को त्यागने की क्षमता रखिएगा। ये मतलब इस समय के लड़के या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जा रही हैं जिस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं अक्सर। तो मैं इतना ही कहूँगा, माता पिता ने आपको इतना पाल पोस कर बड़ा कर दिया। थोड़ा सा मैं यहाँ के लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, तो आपके माता पिता ने आपके लिए हर एक चीज़ किए हैं और उनके वजह से ही आप इतने बड़े हो पाए हैं। जो भी आप एक कपड़ा भी पहन रहे हैं तो उनके वजह से, आप अगर सुकून से बैठे हुए हैं उनके वजह से। तो मैं यही कहूँगा कि कुछ भी हो जाए दोस्त, मैं ज़्यादा मोटिवेशनल तो स्पीकर हूँ नहीं, बट इतना कहूँगा कि कुछ भी आप कर रहे हैं हिसाब से कीजिएगा, और कुछ भी हो माता पिता के लिए हर एक चीज़ को त्यागने की क्षमता आप रखिएगा, वही बेटर है जी, ठीक है ना। और माता पिता को कभी भी दुख करके कुछ भी ना करें तो बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। चलिए, कोई बात नहीं, ये मुझे मेरे दिल में था तो मैंने कह दिया, अदरवाइज आपके जो है वो कीजिएगा। मुझे यहाँ पे बताना है क्या, कि मुझे फूल मत मारो। समझ लेते हैं जी क्या कह रहे हैं, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बला वियोगनी, कुछ ऐसा दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन, पुट तुम कूट गरल ना गारो। यहाँ पे फिर से कह रहे हैं, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहा वियोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, बल तो हो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो। फिर यहाँ पे कह रहा है, रूप दर्प कंदप तुम्हें तो मेरे पति पर वार लो, यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, हो सकता है आपको समझ में नहीं आई होगी। देखिए, इतना केवल कह दूं, जब देखिए वनवास केवल श्री राम जी का नहीं हुआ था, माता सीता का ही नहीं हुआ था। माता सीता तो उनकी पत्नी थी, तो उनको जाना चाहिए था, उनका धर्म भी था कि राम जी के साथ जाना, तो वो तो गई। वनवास सिर्फ राम जी का नहीं बल्कि लक्ष्मण जी का भी हुआ था, उनका तो कोई भी नहीं था, कोई जाना भी जरूरी नहीं था, फिर भी वो गए, समझ रहे हैं। और उनकी भी शादी न्यू नहीं हुई, मतलब बहुत ही नई हुई थी अभी। तो वहाँ पे क्या था कि उनकी पत्नी, अब सोचिए 14 साल तक शादी होने के बाद वो चले गए और उनकी पत्नी वहीं पे हैं, तो उन पर क्या बीतती होगी ये हम सोच भी नहीं सकते। आज मुझसे मतलब आपसे या किसी से भी थोड़े से कोई दूर हो जाता है, एक दिन ही सही, तो बहुत तकलीफ होता है। 14 साल सोच कर देखिए, 14 साल
बहुत होते हैं दोस्त, बहुत। तो ये बातें हैं, तो कितना तकलीफ भरा जीवन रहा होगा हम अनुमान भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। जिस पर बीतती है वही समझता है, ये बात तो आप सुने भी होंगे, तो वही बात है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बबली वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। मतलब ना, जो लक्ष्मण जी की वाइफ है, ठीक है, पत्नी है, वो कह रही हैं कि मुझ पर फूल मत मारो। जो हम कहते हैं कि एक देवता है जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो क्या करते हैं, वो वाण से मारते हैं फूल को, तो क्या हो जाता है, लव हो जाता है, प्यार हो जाता है। तो इस टाइप का, ठीक है। तो वही कह रही है कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला हूं, मतलब मेरा पति मेरे पास नहीं है, कुछ तो दया विचारो, ठीक है, कुछ दया करो मुझ पर, मुझे मतलब गलत दिशाओं में मत भेजो, ठीक है, क्योंकि मेरा पति नहीं है अदरवाइज। तो इसी बात को यहाँ पे कहती हैं, उर्मिला उनका नाम है, सॉरी मुझे उनकी पत्नी का नाम याद नहीं आ रहा था, उर्मिला उनके पत्नी का नाम है, ठीक है ना। तो काम देवता, हाँ एक ये भी बात था कि कौन फूल मार रहा है, तो काम देवता फूल को मारते हैं, ठीक है ना। तो यही बात है। तो यहाँ पे उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम पूछा गया है। तो यहाँ पे पाठ्य का शीर्षक तो आप जान ही गए हैं, और कवि का नाम जो अभी हमने देखा है, तो यही बात आपको सिंपल सा लिख देना है कि पाठ्य का नाम क्या है, गीत है, और कवि कौन है, मैथिल शरण गुप्त जी हैं, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगला हमारा यहाँ पे आता है अगला हमारा यहाँ पे आता है कि रेखांकित अंशों की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। पहला तो आप समझ गए हैं। दूसरा हमारा कह रहे हैं रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बबली वियोगनी, कुछ तो दया विचारो, मतलब मैं अबला हूँ, मेरा पति नहीं है, कुछ दया मुझ पर कर दो, ठीक है ना। तो यही बात वहाँ पे ये कहती हैं कि रेखांकित अंशों की व्याख्या में, कि इस पंक्ति में उर्मिला वसंत ऋतु जब बारिश होता है, तो उस समय की बात कर रही हैं कि उर्मिला वसंत ऋतु से कहती हैं कि हे वसंत मुझे फूल मत मारो। वसंत ऋतु का मतलब वही काम देवता, ठीक है। वसंत ऋतु एक मौसम है, उसी समय पर काम देवता के बारे में कह रही है कि मुझे फूल मत मारो, मैं पति वियोगनी से दुखी अबला नारी हूँ। मतलब पति मुझसे दूर हो गया है, तो उस दुख में मैं हूँ, वो उस तरीके की मैं नारी हूँ, ठीक है। तुम्हारी फूल और गीत मेरे दुख को और बढ़ाते हैं। मतलब जब मुझे क्या होता है, प्यार करने का मन करता है, तो मेरे पति नहीं होते हैं, तो उससे मुझे और भी दुख होता है, ठीक है ना। कुछ मुझ पर दया करो, क्या करो, मुझ पर रहम करो, दया करो, ये बातें कहती हैं उर्मिला। समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जिसको स्पष्ट रूप से यहाँ पे हमें बताया गया है, तो वो हमें बता देना है। अगला कह रहे हैं वसंत का मित्र कौन है। तो वसंत, जो वसंत ऋतु होता है, उसका मित्र कौन है, कामदेव है। तो वही बात यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि वसंत ऋतु में ही तो यहाँ पे लिखा गया है वसंत का मित्र कामदेव है। मतलब बारिश का जो मौसम होता है उसमें कामदेव क्या है, उसके मित्र हैं। तो इसके अनुसार ये बात बताया गया है। अगला यहाँ पे हमें से क्या कहा गया है कि उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया है। उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया है। तो अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पे उर्मिला कह रही हैं कि बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। मतलब उर्मिला ने तीसरा नेत्र किसे बताया है, तो हर नेत्र मतलब शिव के तीसरे, शिव अपना जो तीसरा नेत्र मतलब क्या है, यहाँ पे शिव का तीसरा नेत्र किसे बताई है। तो शिव का तीसरा जो नेत्र उन्होंने बताया है अपने सिंदूर बिंदु को बताई है। तो यही बात हम यहाँ पे लिख देंगे कि उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को शिव का तीसरा नेत्र बताया है, ठीक है ना, बताई है। अगला हमारा आता है उर्मिला ने अपने पति को किससे अधिक सुंदर बताया है। उर्मिला ने अपने पति को किससे सुंदर बताया है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है, यहाँ पे ये कह रही हैं, यहाँ पे अगर देखो तो रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वार लो, यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो, ठीक है। मतलब ये काम देवता से भी ना अधिक अपने पति को सुंदर बताती हैं। तो यही बात यहाँ पे लिख दिया गया है कि उर्मिला ने अपने पति को कामदेव से अधिक सुंदर बताया है। जो काम देवता हैं, ठीक है, उनसे भी अधिक सुंदर है मेरे प्रति, उनका ये कहना है।
आशा करता हूँ कि आपको थोड़े बहुत तो समझ में आ ही गए होंगे। कुछ चीज़ें इसमें डिफ़िकल्ट होते हैं, मैं मानता भी हूँ, बट आपको क्या है दोस्त कि डिफ़िकल्टी आना, हार्ड आना मतलब हार्ड वर्किंग करना आपका कर्तव्य है। और परेशानियाँ तो आती ही हैं और आती भी रहेंगी, बस शर्ते आपका कर्तव्य यही है कि कैसे भी क्यों ना परेशानी हो, उसका एक सही मार्ग बनाया जाए और उस परेशानी से आगे बढ़ा जाए, ठीक है, आगे निकला जाए उसको। तो उसी प्रकार इसको भी आप किसी तरीके से ट्रिक से या जो भी समझकर याद करने का प्रयास करें, तो इसको याद जरूर कीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बहुत ही कम आपको यहाँ पे बता रहे हैं हर चीज़ें। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट अब हमारा आता है अगला एक इंपॉर्टेंट यहां पे क्या कह रहा है कि कौन तुम, ध्यान से समझेंगे, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों में फेंकी मड़ी एक, कर रहे निजन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विशांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तो ये हमें एक यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है। सबसे पहले इस पैराग्राफ में शीर्षक और कवि का नाम पूछा गया है। मैं जानता हूँ कि इस प्रकार आपने कुछ नहीं पढ़ा है और इस प्रकार तुरंत एक आपको पैराग्राफ इस तरीके से दे देगा तो इसको आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी, बट कोई नहीं जी, हम आपको केवल इतना कहेंगे कि इस वीडियो को लाने का मेरा मकसद ये था कि आप ये जान जाए कि कौन कौन पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पद्यांश इंपॉर्टेंट है जिसको हमें याद करना है। और एक दो बार आप यहाँ पे वीडियो में देख लें, इसको नोट डाउन कर लें और खुद अपने बार बार सोने से पहले आप इसको रिवाइज करें, एक बार जरूर देखें, जिससे कि आपके माइंड में अभी से ये बैठ जाए। अभी एग्जाम आने में 2 महीने हैं तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा पर डे अगर इन सभी को देखते हैं तो यहाँ पे हमें इस पाठ्य का नाम क्या है, तो यहाँ पे पाठ का नाम कर दीजिएगा, पाठ का नाम। तो पाठ का नाम क्या है, श्रद्धा मनु है और कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है ना। पाठ का नाम श्रद्धा मनु और कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। फिर यहाँ पे कह रहे हैं रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मड़ी एक। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे रेखांकित अंशों की व्याख्या में क्या आ गया है कि प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु से उसकी परिचय पूछ रही है। कौन तुम मतलब उसका मतलब क्या है कि श्रद्धा मनु से क्या कर रही है, श्रद्धा जो है वो मनु से क्या पूछ रही है, मनु से उनका परिचय पूछ रही है कि संसार रूपी सागर के तट पर तरंगों द्वारा फेंकी गई किसी मणि के सदृश तुम कौन हो, जो चुपचाप अपनी शोभा की किरणों को इस निर्जल प्रदेश में स्नान करा रहे हो। अर्थात जिस प्रकार लहरें समुद्र की तल से किसी मणि को उठाकर तट पर फेंक देती हैं, उस प्रकार सांसारिक आघात से टकराए हुए हे भव्य पुरुष तुम कौन हो। अब सोच लीजिए, इतना हमने लिखा हुआ है, मात्र 2 लाइन, छोटी सी लाइन का इतना मतलब। जरूरी नहीं है इतना ही लिखे, बट इतने से थोड़ा बहुत कम बनाकर लिख सकते हैं, बट 1-2 बार पढ़िएगा, याद करने का प्रयास कीजिएगा। कुछ चीजें हैं जिसको आपको रटना नहीं पड़ेगा, कुछ को आपको मेहनत करके याद ही करना पड़ेगा। अगला हमारा यहाँ पे तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, उपयुक्त पंक्ति में कौन किसका परिचय पूछ रहा है। तो उपयुक्त पंक्ति में हमें पता चल गया कि श्रद्धा जो है ना वो मनु से उसका परिचय पूछ रही हैं। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि उपयुक्त पंक्ति में श्रद्धा जो है वो मनु से उसका परिचय पूछ रही हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे कह रहा है कि मनु भव्य पुरुष की भांति अपनी क्रांति के से बीच वीराने को शोभायाम कर रहा है, ठीक है ना। मनु जो है, मनु भव्य पुरुष की भांति अपनी क्रांति से वीराने को शोभायाम कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि कौन अपनी क्रांति से, यहाँ पे उत्तर में क्या लिखा गया है, अच्छा यहाँ पे प्रश्न का देख लीजिए, यहाँ पे वही तो हम सोच रहे थे प्रश्न कैसे गलत हो सकता है। वास्तव में यहाँ पे ये प्रश्न है हमारा, ये उत्तर होना चाहिए।
कौन अपनी क्रांति से वीराणे को शोभा कर रहा है? तो कौन मतलब क्या है? मनु है। मनु जो व्यक्ति है यही तो चुपचाप बैठा हुआ है एक सागर के किनारे साइड में, और वहीं पे श्रद्धा आकर पूछ रही है। तो मनु भव्य पुरुष के भांति अपनी क्रांति के वीराणे में शोभा कर रहा है। ये क्वेश्चन ही गलत है, ये वास्तव में उत्तर है। ठीक है, अगला कह रहा है कि प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि प्रभा की धारा से अभिषेक में कौन सा अलंकार रहता है? तो यहाँ पे जो अलंकार होता है रूपक अलंकार होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लिए हैं तो अच्छी बात है। इसका भी ले लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही ना ले उत्तर ले लें तो कैसे चलेगा। चलिए जी, तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना। अगला यहाँ पे अब देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें वह बता दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ फिर से है, फिर यहाँ पे उपयुक्त पद्यांश हमने क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं कह रहा हूँ इसका अभी बहुत सारे अभी हम कराएंगे, अभी केवल हमने 4 या 5 ही हमने कराया हुआ है, सभी का उत्तर है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, वैसा काम आप कर लीजिएगा, बहुत ही बेटर होगा। सबसे पहले तो देखिए इन सभी का आपको मैं कहूँगा कि जो हमने टॉपर नोट्स बनाया हुआ है, मोस्टली टॉपर नोट्स जो है ये हिंदी के लिए, अदर सभी बोर्ड के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट्स हमारे पास मिल जाएगा, चाहे वो यूपी को हो, एमपी हो, राजस्थान, झारखंड, बिहार, सभी के लिए है। बट मोस्टली मैं खुद यूपी बोर्ड से हूँ, यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, यूपी बोर्ड के लिए मैं मोस्टली यहाँ पे पढ़ाता हूँ। तो जितने भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने हिंदी का स्पेशली टॉपर नोट्स तैयार किया है, केवल यूपी बोर्ड स्टूडेंटों के लिए। ये टॉपर नोट्स ओनली हम 99 रुपये में दे रहे हैं, जिसमें हम क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, संपूर्ण किताब के 200 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर पूरे किताब के महत्वपूर्ण गद्यांश तैयार किए हैं, 10 इंपॉर्टेंट गद्यांश। फिर पूरे किताब के महत्वपूर्ण पद्यांश हम आपको जो ये है इसको 10 इंपॉर्टेंट कम से कम हम पद्यांश देंगे। पूरे महत्वपूर्ण जीवन परिचय हम देंगे, फिर महत्वपूर्ण कहानी देंगे, फिर महत्वपूर्ण खंडकाव्य देंगे, फिर महत्वपूर्ण संस्कृत पद्यांश देंगे, श्लोक देंगे, पत्र लेखन देंगे, निबंध देंगे। ये सब कुछ का नोट्स, वो भी पीडीएफ नोट्स ओनली हम 99 में दे रहे हैं। और उस नोट्स को लेकर अपनी अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, मेरी यही कहना है जी। तो मेरा यही मानना है कि इस नोट्स को प्रत्येक यूपी बोर्ड की स्टूडेंट लें, और इसको व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट से आपको मिल जाएगा। कैसे लेना है ये मैं बता दे रहा हूँ। नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। वहाँ पे कहना है सर हमें क्लास 12 यूपी बोर्ड हिंदी का टॉपर नोट्स चाहिए, इतना लेकर मैसेज करेंगे। वहाँ पे आपको एक स्कैनर दिया जाएगा, उस पर पेमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा सर पेमेंट हो गया है, या स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा पेमेंट का व्हाट्सएप पर। जैसे ही आप भेजते हैं तैसे तुरंत आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट सेंड कर दिए जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। अदरवाइज जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनको ये पीडीएफ जो है, ये खासकर आज जो हमने क्लास लिया है इसका मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे अपलोड कर दिया जाए। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं भी होता है तो मैं कहूँगा टॉपर जो हमारी नोट्स है उससे आप ज़रूर ले लें। 99 कोई ज़्यादा नहीं है। हो सकता है ये 99 रुपये शायद आपके भविष्य को बदल दे। आप मतलब सोच भी नहीं सकते, शायद ये 99 रुपये आप कहीं खाकर या एक कपड़ा भी जाएंगे 300 रुपये का एक शर्ट खरीद के लेके चले आएंगे, पर यही 99 रुपये शायद आपको आपके घर परिवार में खुशियाँ लाएं कि मेरा बच्चा, मेरा लड़का 85% लाए हैं, 90% लाए हैं, 80% लेकर आए हैं। तो आपको भी खुशी होगी, आपके माता पिता को भी खुशी होगी। तो इस तरीके से नोट्स लेकर पढ़ाई कीजिएगा। नीचे नंबर है, मैसेज कर लीजिए। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। और हिंदी का भी लिंक है, वहाँ से जाकर इससे पहले के महत्वपूर्ण गद्यांश का महत्वपूर्ण आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाकर उसकी पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। अदरवाइज मैं रहने देता हूं, क्योंकि देखिए अभी भी बहुत सारे हैं। इसको मैं मोस्टली फिजिक्स केमिस्ट्री का टीचर हूं, बट फिर भी हिंदी आप सभी का डिमांड था तो वो मैं कराता हूं, ठीक है ना। फिर भी मैं यही कहूँगा कि इसको आपको स्वयं को पढ़ने के बाद फोकस कीजिएगा। सिंपल सी बात है कि आप 1-2 बार पढ़ के आइएगा, ठीक है। आप नोट्स लेकर उससे पढ़ेंगे तब मैं आपको ज़्यादा यहाँ पे समझाऊंगा तो और भी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज कल मिलते हैं दोस्त एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।